ये इसके नीचे एक स्टार, फिर ये दो स्टार, फिर इसके नीचे एक, दो और ये तीन स्टार। बड़ा मुश्किल काम है ये, दो तीन और चार। ठीक है, अब ये आ गया हमारा पैटर्न विच आई वॉन्ट रियली वांटेड। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, 4 है, तो मेरा आई 1 से 4 तक जाएगा। बराबर है योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, इतना समझ में आया? ओके। Yes, sir. अब इससे पहले मैंने जो पैटर्न प्रिंट किया था विच इज लाइक दिस, जस्ट टेक इट लाइक दिस, कि मैंने एक ऐसा, ये ऐसा कुछ प्रिंट किया था। ओके ये, अब इसके लिए मैंने एक लूप लगाया था ना, यानी मेरा जो आउटर लूप है, ओके, अब ये अच्छा नहीं बना, मेरा जो आउटर लूप है, ये जो मेरा आउटर लूप था, ओके, मेरे पास जो आउटर लूप था उसके अंदर कितना इनर लूप कितना था, एक ही था ना इनर लूप योगेश्वरी वैष्णवी? आउटर के अंदर Yes, जो मैं sir. ये पैटर्न प्रिंट किया ये वाला, तो जो हमारा आउटर था वो तो एक ही था, एक ही था, और इनर में कितना था, एक ही लूप था, किसके लिए, ये वाले पैटर्न के लिए। समझ में आया? बट इस प्रॉब्लम में क्या होगा, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम दिख रहा है, इसमें इनर लूप दो होंगे, यानी एक लूप हमारा ये लगेगा, किसके लिए, 1 1 1 प्रिंट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो आउटर लूप तो एक होगा, सबसे पहले इसमें दो इनर लूप आएंगे, आउटर लूप तो एक ही होगा, नंबर ऑफ रोज कितना है, एक दो तीन चार, तो आउटर लूप एक होगा। इनर लूप कितने होंगे, इनर लूप ये होगा, एक होगा ये, मैं बोलता हूँ इनर वन, इनर लूप वन, किसके लिए, 1 1 1 प्रिंट करने। समझ में आया? समझ में आया? एक इनर Yes, लूप sir. ये होगा। दूसरा इनर लूप कौन सा होगा, जो कि ये प्रिंट करेगा। अब मैं इसको अलग अलग मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये होगा मेरा दूसरा इनर लूप। ठीक है योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आया? और ये होगा मेरा इनर लूप 2। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखो, इनर लूप बहुत हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन कितने भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। बट यहाँ पे मेरे पास दो इनर लूप है, एक लूप होगा मेरे लिए क्या, जो एक लूप होगा मेरा, एक जो लूप होगा वो क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। बराबर है? और दूसरा लूप क्या प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। बराबर है योगेश्वरी, धनश्री? बराबर है? समझ में आ रहा है? तो देखो, Yes, sir. जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कभी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उस प्रॉब्लम को तोड़ना है, तोड़ना है ना, उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मुझे अगर ये पैटर्न प्रिंट करना है, तो सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ कि ये वाला, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको कैसे प्रिंट करूँ, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा, दूसरे के बारे में। ठीक है, यानी मैं सबसे पहले इसको सोचता हूँ कि 1 1 1 कैसे प्रिंट करता हूँ। समझ में आ रहा है अंकित, योगेश्वरी? Yes, sir. अब मैंने इससे थोड़ी देर पहले, अच्छा हुआ अंकित अपसेंट था, क्योंकि मैंने अभी आपको ये इनवर्स वाला बताया, और वो आप जल्दी लिंक कर पाओगे, बिकॉज मैंने अभी बताया है। तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी पैटर्न आपको इन्वर्स करना है, तो आपको क्या करना है, आउटर लूप को रिवर्स कर देना है। बराबर है? कोई भी पैटर्न आपको इन्वर्स करना है, तो आपको आउटर लूप को रिवर्स कर देना है। बट यहाँ पे क्या है, मेरा एक पैटर्न इन्वर्स है और एक पैटर्न नॉर्मल है। समझ में आ गया? एक पैटर्न, एक इनर Yes, लूप sir. में मैं इनवर्स प्रिंट कर रहा हूँ, एक इनर लूप में मैं नॉर्मल प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब इस केस में अगर मैंने आउटर लूप को रिवर्स कर दिया, तो दोनों रिवर्स हो जाएंगे, यानी ये वाला पैटर्न भी इन्वर्स हो जाएगा और ये वाला पैटर्न भी इन्वर्स हो जाएगा। तो मुझे दोनों को इन्वर्स नहीं करना, मुझे ये करना है, एक जो है वो इन्वर्स प्रिंट होना चाहिए और दूसरा वाला नॉर्मल प्रिंट होना चाहिए। इसलिए मैं आउटर लूप को रिवर्स नहीं कर सकता। तो इससे पहले जो हमने देखा था ना, कि अगर मुझे कोई भी लूप, कोई भी पैटर्न को इन्वर्स करना है, तो आउटर लूप को रिवर्स कर देना है। बट इसके इसमें क्या है, एक एक जो पैटर्न है मेरा इनवर्स प्रिंट हो रहा है, एक जो पैटर्न है वो नॉर्मल प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं आउटर लूप को रिवर्स कर दूंगा, तो दोनों पैटर्न इनवर्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये वाला इनवर्स हो जाएगा, ये जो उसका टॉप बॉटम है ऊपर चला जाएगा, बॉटम वाला टॉप वाला नीचे आ जाएगा, इसका इसका जो बॉटम है ऊपर चला जाएगा, ये टॉप नीचे आ जाएगा, यानी दोनों ही पैटर्न रिवर्स इन्वर्स हो जाएंगे। कब? अगर मैं आउटर लूप को ही चेंज कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। तो जो आउटर लूप को रिवर्स करने वाला जो मैंने आपको बताया था मेथड, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे दो पैटर्न्स है, एक को हमें इन्वर्स प्रिंट करना है, एक को हमें नॉर्मल प्रिंट करना है। समझ में आ गया? बोलो बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे सोचते हैं कि ये यार प्रिंट कैसे होगा फिर। ओके, ये जो पहला पैटर्न, सबसे पहले पहले पैटर्न को देखना है, बस कुछ नहीं देखना, बाकी सब भूल जाओ, कुछ नहीं है। एक 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। ठीक है,
ये मेरे को प्रिंट करना है, बाकी वो स्टार वाला भूल जाओ कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे ये कैसे प्रिंट हो रहा है, यानी सबसे पहले 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। यानी जब मेरा जे की वैल्यू 1 है तो 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, जब मेरी जे की वैल्यू 2 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, जब जे की वैल्यू क्या है 3 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, और जब जे की वैल्यू 4 है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। ऐसा समझ में आ सकता है, समझ में आ गया ये? यस गाइस, इतना बोलो। Yes, sir. और जो कॉलम है ना, मैं बोलता हूँ मेरा कॉलम आई है, आई 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 आई, ठीक है, जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आई है। तो जब जे की वैल्यू 1 है तो आई कहाँ तक गया है, 4 तक गया है। जब जे की वैल्यू 2 थे तो आई 3 तक गया है, जे की वैल्यू 3 थी तो 2 तक गया, 4 थी तो 1 तक गया। बराबर है, बराबर है। तो इसको यानी हम Yes, sir. स्टार्ट तो कर देंगे 1 से, क्योंकि हर इसमें हमें 1 1 दिख रहा है। ध्यान फोकस सुनना, अगर नहीं समझ में आया तो पूछना, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना हाँ, पूछने में। मेरे हर एक कॉलम में देखूं तो मेरा पहला कॉलम तो कांस्टेंट है ना? समझ में आ रहा है, पहला कॉलम तो कांस्टेंट है। अब ये जो कॉलम्स प्रिंट करना है इसके लिए भी मुझे लूप लगेगा, क्योंकि इनर लूप लगेगा ना, इनर लूप 1। तो जो इनर लूप 1 को मैं स्टार्ट कहाँ से कर दूंगा, इनर 1 को कहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, 1 से स्टार्ट कर दूंगा। बराबर है, कहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, 1 से। अब मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊंगा, क्या लगता है आपको इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? कि 1 से तो स्टार्ट कर दिया, बिकॉज हर रो में मुझे एक कांस्टेंट दिख रहा है पहला कॉलम, तो इसलिए मैंने इसको 1 से स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको लेके कहाँ तक जाऊंगा, यानी टर्मिनेशन क्या होगी बोलो? सोचो, थोड़ा सोचो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत भी दोगी ना कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लगता है आपको? मैं आपको आंसर उसी लिए पूछ रहा हूँ कि आप गलत बोल दो, गलत भी बोला होगा तो मैं आई नीड रॉन्ग आंसर फ्रॉम। तो ये इसको करने के लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रो माइनस आई प्लस 1। समझ में आया, ये फॉर्मूला है। यानी स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो माइनस आई प्लस 1। समझ में आया, ये होता है इसका फॉर्मूला। समझ में आया, यानी आई जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 से और कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो माइनस आई प्लस 1। अब देखो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी जे की वैल्यू 1 है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके गाइज, मेरी जे की Yes. वैल्यू 1 है तो आई की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगी ना, क्योंकि 1 तो हर इसमें कॉमन ही है। मैं बोलता हूँ मेरी आई की वैल्यू 1 है, यानी जो जे है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 तक जाएगा ना जे, हमारे यहाँ पे मैंने दिखाया। अब जे के लिए आई स्टार्ट हो जाएगा, तो आई को हमने 1 से स्टार्ट किया, इनर को 1 से स्टार्ट किया ना, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी जब जे इक्वल टू 1 होगा तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अब इस फॉर्मूले में डालो, जब जे इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, कंफ्यूजन होना। बोलता हूँ जब जे की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, इस फॉर्मूले में डालो। तो जब जे की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ रो क्या है 4, माइनस आई की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि कांस्टेंट है हर इसमें, प्लस 1। तो 4 माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है, 4 माइनस 1 3, 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पे पहले रो में 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, दिख रहा है? अंकित, वैष्णवी, Yes. Yes, sir. अब देखो जे की वैल्यू 2 Yes, होगी, sir. जे की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? जे की वैल्यू क्या होगी, यानी देखो ये जो रो है ना, इस रो पे फोकस करना। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ, सॉरी 4 माइनस, अब यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो जे होगा, 4 माइनस जे प्लस 1। 4 माइनस जे की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1, तो 4 Two, माइनस 2 क्या होता है 2, और 2 प्लस three, 1 क्या होता है three, 3, तो 3 स्टार प्रिंट। three. तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो माइनस जे, माइनस जे प्लस 1, आई नहीं, माइनस जे प्लस 1। तो देखो जो जे इक्वल टू 2 के लिए 3 बार 1 प्रिंट हुआ। अब जे की वैल्यू 3 होगी, तो फिर से डालते इस फॉर्मूले में, क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्या है 4 माइनस 3 आई जे की वैल्यू प्लस 1। तो 4 माइनस 3 क्या होता है 2, सॉरी 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है 2। तो ये 2 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. Yes, sir. अब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी लास्ट, अब इससे इससे आगे टर्मिनेट हो जाएगा हमारा लूप। अब देखो 4 माइनस 4, 4 मेरी नंबर ऑफ रो है, ये मेरी जे की वैल्यू है, 4 माइनस 4 प्लस 1। तो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। तो यहाँ पे जब लास्ट रो है तो यहाँ पे 1 स्टार। ओके, तो इस लूप का लॉजिक क्या है, हमारा स्टार्ट कर देंगे आई 1 से और कहाँ तक जाएगा
लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो माइनस आई, सॉरी माइनस जे प्लस वन, यहां तक जाएगा, और आई प्लस प्लस। समझ में आया? बोलो बोलो, अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, समझ आ रहा है? Yes, sir. पक्का Yes, पक्का? sir. अच्छा मुझे सच में बताना, सच में समझ में आया? हाँ, Yes, sir. आय कहाँ से Yes, sir. स्टार्ट Logic, करेगा? logic समझ में आया. क्या 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 बोलो 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 अंकित। कुछ नहीं सर, लॉजिक समझ में आया बोला. आया ना? तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, Yes. नंबर ऑफ रो माइनस आई प्लस वन। तो आई वन से स्टार्ट हो जाएगा, आई कहाँ तक जाएगा? लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो माइनस जे प्लस वन। अब मैं जे और आई के ऊपर ये जो लगाता हूँ ना, जिसको बोलते हैं तिलक, उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वहाँ उसको आई कंसिडर कर लिया, तो ये मेरा फॉर्मूला है फॉर व्हाट? दिस लूप, दिस पैटर्न। समझ में आया अंकित, Yes, sir. वैष्णवी? अब देखो मेरी रो तो 4 है ना, मेरी रो क्या है? 4 है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, अब मैं यहाँ पे मुझे एक नंबर ऑफ रो वाला एट्रीब्यूट लगेगा, तो मैं बोलता हूँ इंटीजर, इंटीजर विच इज स्मॉल नंबर ऑफ रो, और मैं इसको कर देता हूँ नंबर ऑफ रो विच इज इक्वल टू 4। अब मेरा इनर लूप चालू हो जाएगा, इंटीजर आई मैं जे लेता हूँ, इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, और जे लेस देन इक्वल टू ऐसे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ रो, ऐसे बोल सकता हूँ, और जे प्लस प्लस बोल सकते हैं अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, ऐसे। Yes, sir. Yes, अब sir. इसके अंदर एक इनर लूप आएगा, Yes, sir. जो कि प्रिंट क्या करेगा? 1 प्रिंट करेगा। बराबर है? बराबर है? फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई कहाँ तक जाएगा? लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो माइनस जे प्लस वन एंड आई प्लस प्लस। इसके अंदर क्या प्रिंट कर देंगे सेम लाइन के अंदर? इसके अंदर, अरे क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या प्रिंट कर देंगे? 1, One. सेम लाइन के अंदर। बराबर है? और ये लूप खत्म हो जाएगा तो एक नई लाइन दे देंगे। बताओ ये लूप समझ, ये जो लिखा है हमने, समझ में आया? तो हर बार ये लूप कहाँ तक चलेगा? लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ आई, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो माइनस जे प्लस वन, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सेम लाइन के अंदर 1। थोड़ी स्पेस भी मैंने इसके 1 के बाद में दी है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको किया है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। अब अगर इसको रन करते हैं तो हमारा ये पैटर्न आ गया। ठीक है, तो रिवर्स हमारा आ गया है, विच इज अ नंबर ऑफ रो माइनस आई, सॉरी नंबर ऑफ रो माइनस जे प्लस वन। सो फ्रॉम दिस लॉजिक वी हैव गॉट दिस पैटर्न। ठीक है, यहाँ तक डर है सारा? बोल दो, थम्स अप कर दो, समझ में आ गया? पहला वाला समझ में आ गया? पहला वाला जो हमने समझ में, पहला वाला जो हमने किया इतना सारा, ये जो पहला वाला पैटर्न प्रिंट किया, ये समझ में आया अंकित, वैष्णवी, धनश्री? बोलो। Yes. और डरा मत करो, हाँ, मैं बहुत डरावना लगता हूँ क्या आपको बातों से? बाकी पढ़ाने से डर लगता है क्या मेरे से? हाँ, No, बोलो sir. बोलो। मालूम है, मेरे ऑफिस में भी और मेरे इंस्टीट्यूट में भी कंप्लेंट ये रहता है कि आप बहुत ही चिल रहते हो, आप इतना टेंशन देते नहीं हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना, ऐसा होता है उनका थोड़ा। ओके, बट मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं रहता भी हूँ strict, और मैं इतना सॉफ्ट नहीं हूँ एक्चुअली। जब सिचुएशंस आती है, उस टाइप के लोग हैंडल करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा रेज भी करना पड़ता है, और यानी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। बट अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और मैं ज़्यादातर टाइम मैं करता हूँ कि हम प्यार से समझा के काम बना लें। तो जब गुस्सा करने की बात आती है तो गुस्सा भी आ ही जाता है। सो एक्चुअली वी आर ह्यूमन बीइंग। अब पहला जो पैटर्न मैंने प्रिंट कर लिया, इसको मैं डन कर दूं, इसको डन कर दूं, क्योंकि मैंने ये तो कर लिया। बराबर है? ओके। Yes, sir. अब मैं इस पे फोकस करता हूँ। अब देखो, अब आप मेरे को बताना, ये आप बहुत, यू आर वेरी क्लेवर गाइज, यू कैन डू इट। सेम ही लॉजिक है, इसमें बताओ क्या दिख रहा है? जब जे की वैल्यू 1 है तो कितना स्टार प्रिंट हुआ है? 1 स्टार प्रिंट हुआ है। One, जब जे की वैल्यू 2 है तो कितना स्टार प्रिंट हुआ है? 2 स्टार प्रिंट हुआ है। two, जब जे की वैल्यू 3 है, बोलो बोलो वैष्णवी, कितना स्टार प्रिंट हुआ है? 3 स्टार प्रिंट हुआ है। three, जब जे की वैल्यू 4 है तो कितना स्टार प्रिंट हुआ है? 4 स्टार प्रिंट। अभी four. तो थोड़ी देर Four. पहले लॉजिक देखा था, इसका लॉजिक बताइए आप, क्या क्या होगा इसका लॉजिक? मैं बोलता हूँ के, इसको बोल देता हूँ के को स्टार्ट कर दूंगा 1 से, और कहाँ तक जाऊंगा? Four. बोलो बोलो, गलती गलती भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जा रहा है वो?
जे की 4 1 से ये भी 1 है, जे की 2 4 है। तक जाएगा। हर एक रो के लिए बताओ। के मेरा क्या है, ये जो लूप मुझे स्टार प्रिंट करना है ये मेरा के वाला लूप है। तो ये मेरा जो है ये आई वाला लूप था ना, ये वाला 1 1 1 वाला, इसको हम बोलते हैं ये के वाला लूप है। तो के वाला 1 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू जे तक जाएगा ना भागा, बराबर है, के प्लस प्लस, बोलो। क्योंकि यहाँ पे जितनी जे की वैल्यू है वही तक तो जा रहा है, वही तक तो स्टार प्रिंट हो रहा है ना। 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, 4 होता है 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो के को स्टार्ट कर देंगे 1 से और कहाँ तक जाएंगे, लेस देन इक्वल टू जे की वैल्यू तक। जे 1 होगा तो 1 स्टार प्रिंट हुआ है, 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हुआ है, 3 है तो 3 स्टार, फिर 4 स्टार। समझ में आया, बोलो बोलो, समझ आ रहा है क्या Yes, गाइस? sir. पक्का बोलो। मेरे को बहुत बुरा लगता है आपको अगर समझ में नहीं आया तो, आई रियली फेल्ट वेरी बैड। बताओ, कुछ समझ में नहीं आया? सेम ही तो लॉजिक है ना, जैसे हमने पहले अंकित को मैंने पहले पहले लेक्चर में पहले आए थे, ये बताया था। 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, 2 है तो 2, ये सेम ही तो है। बट ये ऐसा क्यों लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये 1 1 1 है ना, इसके वजह से ऐसा दिख रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 1 1 है ना, इसकी वजह से 1 दिख रहा है। देखो अब यहाँ पे मैंने अभी एक लूप लिखा, ये लूप लगाया, इसके इसके एंड में मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख दिया, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखना है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, ये मेरा लूप लिखा और इसके बाद में सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन लिखा। अब देखो मेरा होना क्या चाहिए यहाँ पे, विच इज अ कॉमन सेंस, कि पहले ये पैटर्न प्रिंट होगा, यानी पहले आई वाला लूप आएगा, फिर के वाला लूप आएगा, और उसके बाद में न्यू लाइन आएगी। समझ में आ रहा है, बोलो बोलो, देखो समझ, आवाज आ रहा है क्या मेरा, कैन यू हियर मी गाइस? Yes, sir. ओके देखो अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि हमने इससे पहले 1 वाला ही प्रिंट किया ना। तो सबसे पहले इनर लूप आएगा आई वाला, उसके बाद में इनर लूप आएगा के वाला, और उसके बाद में न्यू लाइन वाला आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। समझ में आया, समझ में आया? तो सबसे पहले 1 1 1 प्रिंट होगा, फिर उसी लाइन में आई प्रिंट हो जाएगा, नहीं स्टार प्रिंट होगा, फिर नई लाइन आएगी, फिर 1 1 1 प्रिंट होगा, फिर उसी लाइन में स्टार वाला प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन आएगी, फिर 1 1 1 प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन आएगी, फिर 1 1 प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन आएगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमें ये लूप लिख रहा है 1 वाला, उसके बाद ही में दूसरा लूप लिख देना है, उसके बाद में न्यू लाइन लिखना है, यानी सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद में ये वाला लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे, किसके अंदर, इनर लूप के अंदर, सॉरी सॉरी इनर नहीं, आउटर लूप के अंदर। बोलो समझ में आया क्या? तो आउटर लूप के अंदर सबसे पहले ये वाला ये 1 1 वाला लिखेंगे, उसके बाद में दूसरा लिखेंगे जो कि स्टार वाला होगा, तीसरा लिखेंगे जो कि न्यू लाइन देगा। समझ में आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी, आप बोलोगे ना, मुझे समझ नहीं आएगा। बोलो बोलो, समझ में आया क्या? सर और एक बार अच्छा, पूछा करो। अब अगर आप जब पूछते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, समाधान मिलता है मुझे, क्या आप पूछ रहे हो। अगर आप नहीं पूछोगे मुझे लगेगा आपको। सर हाँ बोलो बोलो, बोलिए बोलिए। सर आधीचं लॉजिक का बरं यूज नाही केलं 1 1 प्रिंट करायसाठी इनवर्ससाठी? आधीचं लॉजिक म्हणजे आउटर लूपला रिव्हर्स फोर करायचं, फोर हा रिव्हर्स वाला. कारण की इथे माझा आउटर लूप किती काय आहे, 1 से 4 पर्यंत जाईल ना, 4 पर्यंत, हा. म्हणजे जे ची व्हॅल्यू 1 2 3 4 पर्यंत जाईल. बट या आउटर लूप मध्ये आपल्याकडे 2 लूप आहे. एक लूप आहे काय स्टेट प्रिंट करेल, 1 प्रिंट करेल, आणि एक लूप काय आहे जो काय प्रिंट स्टार. करेल, स्टार प्रिंट करेल. म्हणून मी जर आउटर लूपला रिव्हर्स केलं ना, तर हा पण इन्व्हर्स होऊन जाईल आणि हा पण इन्व्हर्स होऊन जाईल, दोन्ही इन्व्हर्स होऊन जाईल. कारण की या दोन्ही लूप मी आउटरच्या अंदर लिहिलंय, मी आउटर मध्ये काहीतरी चेंज केलंय, तर दोन्ही लूपवर इफेक्ट पडेल. समजताय? म्हणजे हा लूप इन्व्हर्स होऊन जाईल आणि हा पण लूप इन्व्हर्स होऊन जाईल, दोन्ही लूप इन्व्हर्स होईल. म्हणजे हा पण इन्व्हर्स होईल आणि हा पण इन्व्हर्स होईल जर मी आउटरला रिव्हर्स करतोय तर. बरोबर आहे, समजलंय? बट आपल्याला जो कोड आपल्याला जो कोड दिसताय त्यात एक जो पॅटर्न आहे तो इन्व्हर्स प्रिंट होतोय आणि दुसरा पॅटर्न नॉर्मल प्रिंट होत आहे. म्हणून मी याला इन्व्हर्स नाही केला, कारण की इन्व्हर्स केला तर हा पण इन्व्हर्स होऊन जाईल आणि हा पण इन्व्हर्स होऊन जाईल. बोला समजलंय का धनश्री? Yes, sir. Yes, sir. म्हणून याच्या अगोदर मी केलं होतं तेव्हा माझ्याकडे एकच पॅटर्न होता, विच इज 1 1 1, जस्ट कन्सिडर दिस पॅटर्न.
तेव्हा मी डायरेक्टली इन्व्हर्स केलं, कारण की मला तो इन्व्हर्स करायचा होता, एकच पॅटर्न होता त्याला इन्व्हर्स करायचा होता. बट यावेळेस माझ्याकडे 2 पॅटर्न आहे आणि दोन्ही पॅटर्न वेगळे ओरिएंटेशन आहे. एक आहे नॉर्मल, एक आहे इन्व्हर्स. बघा मी काय म्हणतोय, माझ्याकडे आउटर लूप आहे ना, माझ्याकडे आउटर लूप आहे. ओके, व्हेरी गुड. आपल्याकडे आउटर लूप आहे. आउटर लूप आपला 1 to 4 पर्यंत जातोय, काही प्रॉब्लेम नाही याच्यात. मी म्हणतोय जे माझा आउटर लूप आहे विच इज गोइंग फ्रॉम 1 to 4, याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही. आता जे मध्ये 2 लूप आहे, बरोबर आहे. म्हणजे पहिला लूप कोणता झाला आपला, हा 1 1 1 वाला, बरोबर आहे. हा 1 1 1, बरोबर आहे. इतना समजलं है ना. Yes, sir. आता बघा जो लूप आहे ना आपल्याला, आपला जो आउटर लूप आहे त्यात आपल्याला कोणत्या सिक्वेन्स मध्ये लिहावं लागेल. तर सगळ्यात पहिले याच्यात हा आउटर लूप कोणता येईल, म्हणजे L1 येईल, जो की काय प्रिंट करेल, 1 प्रिंट करेल. बरोबर आहे, बरोबर आहे. हा लिहिल ना त्याच्या आपण सगळ्यात पहिल्यांदा आउटर लूपच्या अंदर सगळ्यात पहिले काय येईल, लूप L1 नावाचं लूप येईल, जो काय प्रिंट करतो 1. आणि L1 नंतर दुसरा काय येईल त्याच्या अंदर, हा दुसरा लूप, जो की हा स्टार प्रिंट करतो. समजतंय. म्हणजे याच्यात दुसरा लूप येईल त्याच्याच नंतर, म्हणजे सगळ्यात पहिले आपल्याकडे आउटर लूप आहे, सॉरी थोडं गडबड लिहितोय. आउटर लूप आहे, आउटर लूप मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याकडे L1 लूप येईल, जो की 1 प्रिंट करतोय. दुसरा त्याच्याच खाली आपला L2 लूप येईल, जो की स्टार प्रिंट करतोय. आणि त्याच्या खाली मग येईल system.out.print ln वाली लाईन. समजतंय, समजतंय का. बघा या फ्लोला लक्षात द्या, इझी आहे, टेन्शन खूप घेता तुम्ही, टेन्शन नाही घ्यायचं. बघा, तर मी तुम्हाला सांगतोय की हा लूप काम कसा करेल. मी याला मोडतोय आणि याला तुम्हाला एक्सप्लेन करतो की हाऊ दिस लूप इज वर्किंग. बघा सगळ्यात पहिले आउटर लूप स्टार्ट होईल, बरोबर आहे. योगेश्वरी, वैष्णवी, सगळ्यात पहिले आउटर लूप स्टार्ट होईल ना. अंकित, Yes, योगेश्वरी, sir. Yes, आउटर sir. लूप स्टार्ट करायचा L1 लूप कडे जाईल. जसा आउटर लूप स्टार्ट झाला तर तो कुठे जाईल, L1 लूप कडे जाईल. L1 लूप कडे गेला तर L1 लूप काय करेल, 1 1 1 प्रिंट करून देईल, बरोबर आहे. 1 1 प्रिंट केलं ना, फॉर द सेम रो इट विल प्रिंट, फॉर j इक्वल टू 1 इट विल प्रिंट 1 1 1, बरोबर आहे, बरोबर योगेश्वरी. Yes, sir. आता 1 प्रिंट झाल्यानंतर आपल्याला सेम रो मध्ये स्टार पण तर प्रिंट करायचा आहे. मग जेव्हा हा L1 नावाचा लूप खतम होईल तर तो दुसऱ्या लूप कडे जाईल, आणि हा लूप काय प्रिंट करेल, स्टार प्रिंट करेल, बरोबर आहे, सेम रो मध्ये. ओके योगेश्वरी, वैष्णवी, समझ में आ रहा है अभी, वैष्णवी. Yes, sir. अब जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो जब ये भी प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया, तो क्या आना चाहिए, न्यू लाइन आनी चाहिए ना, है ना. Yes, sir. तो इसके लिए ये इस लाइन पे जाएगा और क्या करेगा, एक न्यू लाइन दे देगा. समझ में आया. किसके लिए, जब j की वैल्यू 1 थी तब हुआ. अब j की वैल्यू 1 से 2 होगी, बराबर है. अब j की वैल्यू 1 से क्या होगी, अब 2 होगी. फिर से सेम प्रोसेस होगा. फिर क्या आ जाएगा, सबसे पहले वो इस लूप के पास में जाएगा, L1 के पास में. L1 के पास में गया तो अब j की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए उसने 1 1 1 प्रिंट कर दिया. किसके लिए, 2 के लिए. फिर जब 1 1 1 प्रिंट हो गया तो फिर दूसरे लूप के पास में जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, स्टार, तो उसने स्टार प्रिंट कर दिया सेम रो के लिए. अब ये पूरी रो प्रिंट होगी. अब नीचे जाना है ना, तो इसलिए अब ये जाएगा प्रिंट लाइन के पास में और यहाँ पे न्यू लाइन दे देगा, तो हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा. समझ में आ गया वैष्णवी. Yes, sir. अब देखो फिर से जे की वैल्यू 2 से क्या होगी, 3 होगी, तो जे की वैल्यू 2 से होगी 3. फिर से जाएगा यहाँ पे L2 के पास में, तो L2 क्या करेगा, 3 के लिए 1 1 1 प्रिंट कर देगा. 1 वाला प्रिंट होने के बाद L2 के पास जाएगा, जो स्टार प्रिंट कर देगा. फिर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये नई लाइन दे देगा, तो कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा. समझ में आ गया, बोलो, इतना समझ में आया. येस सर. तो कर्सर देखना, हमारा कर्सर अभी कहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा है. अब जे के लिए 4 के लिए स्टार्ट हो जाएगा, 4 से स्टार्ट होगा तो फिर से L1 के पास में जाएगा, तो एक 1 प्रिंट हो गया. फिर यहाँ पे जाएगा तो 4 स्टार प्रिंट कर दिया. फिर यहाँ पे आएगा तो कर्सर हमारा फिर से यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा. समझ में आ गया. तो हमें लिखना क्या है, आउटर लूप के अंदर सबसे पहले L1 वाला लूप आएगा. L1 वाला लूप हमने लिखा है. अब उसी के अंदर हमारा L2 वाला लूप आएगा, L2 वाले जो स्टार प्रिंट करेगा. तो यहाँ पे इसी के नीचे, डायरेक्टली न्यू लाइन नहीं, इसी के नीचे मैं लिखूंगा फॉर इंटीजर k इज इक्वल टू 1. और k कहाँ तक जाएगा, बोलो, लेस देन इक्वल टू G. j तक जाएगा, G. बराबर है, j तक जाएगा और k प्लस प्लस. Yes, sir. और सिस्टम डॉट प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं स्टार, इसमें भी स्पेस दे देते हैं. अब ये मैंने लिख दिया, देखो ये मैंने इनर L1 लिख दिया, ये मैंने L2 लिख दिया. अब इसके बाद में आएगी न्यू लाइन. समझ में आया.
तो सबसे पहले ये लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर न्यू लाइन आएगी, फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ये लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर से न्यू लाइन आएगी। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से हमारा जो है Yes, sir. स्टार प्रिंट होगा। सारा करना है। हाँ, अब देखो ये स्टार प्रिंट हो गया दिख रहा है, यहाँ पे 111 आ रहा है और यहाँ पे स्टार्स भी आ रहे हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो मैं यहाँ पे एक हरकत करता हूँ, मैं करता हूँ कि यहाँ पे जो 1 है इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे बस एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करता हूँ। आई वी कैन हैव अ स्पेस इनसाइड अ लूप, वी कैन हैव अ स्पेस इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे 1 निकाल दिया और 1 के जगह पे डाल दिया स्पेस। अब अगर इसको रन करूंगा ना तो आपको वहां पे स्पेस दिखेगा और इस तरह का पैटर्न दिखेगा। दिख रहा है ट्रायंगल? Yes, sir. है ना मैजिक वैष्णवी योगेश्वरी? मैजिक है ना? Yes, sir. अच्छा, अब ये जो ये स्पेसेस है यहाँ पे मैंने इससे पहले 111 प्रिंट किया था तो आपको 111 दिख रहा था, अब मैंने स्पेस प्रिंट कर दिया। तो स्पेस को कोई देखता नहीं है ना, स्पेस क्या दिखता है क्या आपको? कैन यू सी द स्पेस? No. नहीं ना, तो यहाँ पे स्पेस को हमने देखते नहीं है, बस हमारे सामने स्टार है तो इसीलिए हम इसको देखते हैं और लगता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। समझ में आया योगेश्वरी? Yes, sir. अब मुझे बताओ, Yes, sir. अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे इस पैटर्न को रिवर्स करना है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको मुझे रिवर्स करना है। अब बताओ क्या करें? outer loop change कर yes guys, we have to just do a reverse in the outer loop. So outer loop 1 से नंबर ऑफ रो तक चल रहा था, अब कहाँ तक चलेगा बताइए? 1 से n तक जा रहा था, अब कहाँ तक जाएगा? n से 4, sir. नंबर ऑफ रो कहाँ से जाएगा? नंबर ऑफ रो कहाँ तक जाएगा? j कब तक ग्रेटर इक्वल टू 1 नहीं हो जाता और j माइनस माइनस। समझ आया वैष्णवी योगेश्वरी? मैंने रिवर्स कर दिया। Yes, sir. अगर इसको रन करे तो अब दिखेगा मैजिक। दिख रहा है इनवर्स वाला? Yes, sir. अब मैं बोलता हूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यानी विच इज वेरी वेरी सिंपल। तो अगर मैं ये एक ऐसा पैटर्न प्रिंट करता हूँ विच इज अ ट्रायंगल पैटर्न, इन इट इज अ नॉर्मल ट्रायंगल पैटर्न, कोई इसको इनवर्स नहीं किया, ये नॉर्मल है, और दूसरा प्रिंट करता हूँ इनवर्स वाला। मैं ड्राइंग में बचपन से बहुत गंदा रहा हूँ तो मुझे माफ करना इसके लिए, और दूसरा प्रिंट करता हूँ इनवर्स वाला। तो मेरा एक ऐसा पैटर्न नहीं बन के आ जाएगा, यानी ये ऐसा। हाँ, यस सर। Yes, sir. और इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न। सो दिस इज द पैटर्न वी हैव, इसको बोलते हैं डायमंड। ये ऐसा दिखेगा, ये डायमंड जैसा होता है ना, यानी ये जो Yes. ऊपर वाला जो हमने प्रिंट किया है। तो अगर मुझे इसको इस पैटर्न को प्रिंट करना है तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? एक ये इसी लूप को, यानी ये पैटर्न मुझे ओरिजिनल प्रिंट करना पड़ेगा। ओरिजिनल यानी नॉर्मल बोलता हूँ मैं, ओरिजिनल क्या होता है, ये नॉर्मल प्रिंट करना पड़ेगा और ये इनवर्स प्रिंट करना पड़ेगा। सेम ही पैटर्न, एक बार नॉर्मल प्रिंट करना पड़ेगा, एक बार इनवर्स प्रिंट करना पड़ेगा, बराबर है? तो मेरा ये रिवर्स बन के आ जाएगा, यानी एक डायमंड पैटर्न बन के आ जाएगा, बराबर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. करके देखते हैं। अब मैं लिखूंगा नहीं बिकॉज गाइज मैं बहुत लेजी हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस जेड जेड जेड। तो मुझे पता है एक बार नॉर्मल प्रिंट करना है ना, ये नॉर्मल प्रिंट कर दिया। अब दूसरा करते हैं रिवर्स प्रिंट, इसके नीचे दूसरा करते हैं इनवर्स। इनवर्स प्रिंट करते हैं, अभी करते हैं, ठीक है? और इसमें चलो स्माइली भी लगा देते हैं, हैप्पी। और यहाँ पे इसी लूप को मैं कॉपी करता हूँ, इसी लूप को कॉपी करता हूँ, इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और बस इसको चेंज कर देता हूँ। समझ में आ गया? मुझे मुझे इनवर्स प्रिंट करना है ना, तो j इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, j कहाँ तक जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड j माइनस। 1. अब अगर इसको रन करें तो देखते हैं मैजिक व्हाट वी कैन गेट। तो हमें ये पैटर्न आ रहा है, दिख रहा है डायमंड जैसा? Yes, sir. योगेश्वरी, धनश्री, यस सर। अगर आपको बहुत बड़ा डायमंड, अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे बहुत बड़ा डायमंड पैटर्न करना है तो मुझे क्या करना है? बस नंबर ऑफ रो को बड़ा कर देना है। अगर मुझे डायमंड बहुत बड़ा चाहिए, बोलता हूँ 8, अगर मैं रो बढ़ा दूंगा तो मेरा पैटर्न बड़ा हो जाएगा, बिकॉज जितना रो बड़ा हो गया उतना पैटर्न बड़ा हो जाएगा। देखो ये बड़ा हो गया है ना, और अब हर एक ट्रायंगल में 8 रो है। तो ये मेरा पहला ओरिजिनल है और ये मेरा दूसरा है जो कि मैंने इनवर्स प्रिंट किया है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना एकदम डायमंड Yes, डायमंड? sir.
डायमंड इन द Yes, sir. स्काई। ओके, सो इस तरह से हम ये पैटर्न सॉल्व करते हैं।